हाय फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शल्य के विज्ञान के अंतर यंत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यंत्रों में हमने स्वस्तिक यंत्र एंड समदस यंत्र के बारे में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम ताल यंत्र जानेंगे, उसके बाद में नाड़ी यंत्र जानेंगे। तो यंत्र टोटल 101 होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो ताल यंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी ताल यंत्र हैं वो दो होते हैं। इनकी लंबाई 12 अंगुल होती है। दो प्रकार के हैं, उनमें एक ताल जिसको हाफ स्पून या सिंगल स्पून बोलते हैं, एक दो ताल यंत्र होता है। ताल का अभिप्राय है ये मछली के ऊपर के छिलके से है, यानी इसकी आकृति है वो मछली के तालू या चम्मच समान होती है। तो ताल का मतलब है मछली के ऊपर का जो तालू है उसके समान इसकी आकृति होती है। इनका उपयोग, ताल यंत्र का उपयोग कान में, नाक में नाड़ीगत शल्य के जो उपचार में इनका किया जाता है। इसके साथ ही इसको जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ईयर स्कूप टू क्लीन द ईयर वैक्स क्लीन के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये दिया हुआ है वोल्कमैन स्कूप कैविटीज निकालने के लिए, दांतों में अल्सर के लिए, ग्रेनुलेशन टिश्यू में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाड़ी यंत्र। तो नाड़ी यंत्र है, इनकी संख्या में ये 20 होते हैं, यानी नाड़ी यंत्राणी सुशिरा नयन अनेकानेक मुखानी चय, यानी नाड़ी यंत्र के अंदर से सुशीर खोखले या एक या अनेक मुख वाले होते हैं। ये नाड़ी यंत्र है, ये सुशीर यानी खोखले होते हैं, साथ में ही एक या अनेक मुख वाले नाड़ी यंत्र होते हैं। जो नाड़ी यंत्र हमने श्रृंग अलाबू जो अनुशस्त्र करीत में हमने अध्ययन किया था, रक्त मोक्षण के लिए जो यूज में लिए जाते हैं वो भी नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जो साइज है, परिमाण है, वो आवश्यकता अनुसार रहती है। इनका उपयोग कैसे किया जाता है? नाड़ी यंत्रों का जो उपयोग है नंबर फर्स्ट में है जो स्रोतगत शल्य में, यानी जो जितने भी अपने स्रोत हैं इनमें, जैसे कर्ण का प्रक्षालन करना, कान का कर्ण गुथादि, सन्निध रुदगुद या मूत्र नाड़ी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्रोतगत शल्य में। दूसरा, रोग के दर्शन में, यानी अर्श, भगंदर आदि की स्थिति जानने के लिए अर्शो यंत्र, भगंदर यंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। आचूषण क्रम में इनका यूज होता है, यानी दूषित रुधिर को निकालने के लिए जो सरंग अलाबू रहते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ वन है क्रिया सोकरिय, यानी नाड़ी यंत्रों की सहायता से क्षार अग्निपातन में सुविधा होती है। मूत्रवृद्धि में बृहिमुखी का नाड़ी यंत्र है उसको यूज में लिया जाता है, यानी क्षार अग्निपातन में। तो ये इनके चार उपयोग हैं, स्रोतगत शल्य में, रोग दर्शन में, आचूषण यानी रक्त को चूसने या निकालने के लिए दूषित को, एंड क्रिया सोकरिय यानी क्षार अग्निपातन में इसको यूज में लिया जाता है। अब हम जो अपने 20 नाड़ी यंत्र बताए हैं उनका हम एक एक करके जानेंगे। तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका।
तो सबसे पहले हम नाड़ी यंत्र में जानेंगे भगंदर यंत्र। भगंदर यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक छिद्र एंड द्विछिद्र। जो आपको भगंदर यंत्र है वो दिखाई दे रहा है। ये इनकी लंबाई होती है 4 अंगुल, 4 से 5 अंगुल, 4 अंगुल इनकी लंबाई होती है और सरकमफ्रेंस है वो 5 अंगुल रहती है इनकी। फाइंड आउट द इंटरनल ओपनिंग ऑफ फिस्टुला, यानी ये जो अपने फिस्टुला है भगंदर में इसका यूज लिया जाता है, इसलिए इसको भगंदर यंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अर्सो यंत्र। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक छिद्र एंड द्विछिद्र। इनका परिमाण 4 अंगुल लंबे सरकमफ्रेंस है। मेल में ये जो 5 अंगुल एंड फीमेल में 6 अंगुल के परिमाण के यूज लिए जाते हैं। द्विछिद्र है वो देखने के लिए यानी विजुअलाइजेशन के लिए एक छिद्र है। ये क्षार, अग्निक्रम एंड शास्त्र क्रम में हर्ष रोग में यूज लिए जाते हैं। तो ये आपको दिखाई दिया है हर्ष यंत्र। नेक्स्ट है उत्तर बस्ती यंत्र। ये 14 अंगुल लंबे दिखाई दे रहा है और इनकी जो कलर है ये मालती पुष्प जैसे वर्ण के होते हैं। और ये लुमन या सरसपा है उसके निर्गम में काम में लिए जाते हैं। उत्तर बस्ती में उत्तर बस्ती द्रव्य देने के लिए ये यंत्र काम में लिया जाता है। इसमें एक रबर बाल होती है, सिंपल रेड रबर कैथेटर होता है। तो ये है उत्तर बस्ती यंत्र। जब औसत तरल को मूत्र मार्ग द्वारा प्रयुक्त किया जाता है तो इसे उत्तर बस्ती कहते हैं। और मूत्र मार्ग में भी स्त्रियों और पुरुष में विभिन्न प्रकार के जो बस्ती यंत्र हैं ये यूज में लिए जाते हैं। जो लंबाई है इसकी दी हुई है। नेक्स्ट है वरण यंत्र। ये वरण प्रक्षालन के लिए काम में लिए जाते हैं। सीरीज होती है, इसमें इरिगेटर होते हैं। तो इनसे वरण चिकित्सा में वरण का प्रक्षालन उसको धोने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है जो यंत्र है इसका नाम है दकोदर यंत्र। ये विश्रावण के लिए काम में लिया जाता है, यानी किसी भी चीज़ को निकालने के लिए। इसमें एक ट्रोचर होती है, एक कैनुला होता है, एक है मूत्रवर्धी यंत्र। ये मूत्रवर्धी यंत्र रहता है, ये भी विश्रावण के काम आता है। धूम यंत्र, धूमपान के लिए, इनहेल करने के लिए धूम को धूम यंत्र। नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आता है बाद में सन्निरुद्ध गुद, यानी इसको बोलते हैं सन्निरुद्ध गुद यंत्र है। ये डायलेशन के काम में आता है। एनाल डायलेटर जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अलाबू यंत्र हमने जाना था रक्त मोक्षण में, ये भी नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कपिंग, ग्लास सक्शन, बोल हॉर्न रहता है इसमें एक अलाबू यंत्र। इसमें लौकी, घिया का भी यूज लिया जाता है। श्रिंग यंत्र होता है, गाय का जो सींग होता है, ये भी रक्त मोक्षण में। एक दिया हुआ है निरुद्ध प्रकश।
यंत्र, ये भी डायलेशन में काम में आता है डायलेटर के रूप में। तो इस प्रकार से जो नाड़ी यंत्र हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया, जो संख्या में 20 हैं। सरंग, अलाबू, सनीत, रुद्र, गुद यंत्र, निरुद्ध प्रकश यंत्र, धूम नेत्र, मूत्रवर्धी यंत्र, इन सब के बारे में हमने एक एक करके जाना। उत्तर बस्ती यंत्र, बस्ती नेत्र, बस्ती पुट, वर्ण यंत्र, भगंदर यंत्र, अर्श यंत्र। तो इस लेक्चर में हमने नाड़ी यंत्र है और ताल यंत्र है, इसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यंत्र से जो रिमेनिंग पार्ट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बाद में शस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।